हाँ हाँ, यही से एसोसिएट करेंगे। माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। स्वस्थ अगर शरीर चाहिए आपको तो बड़े ही सावधानी से, बड़े ही ध्यान पूर्वक खाना पड़ेगा। हर तरह के भोजन का याद करना पड़ेगा, क्या खाना है, कैसे खाना है। हम इससे पहले समझे थे, हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस बदल चुकी है, खाना बनाने के तरीके बदल चुके हैं। पहले जहां लोग वुड फायर पर बनाते थे, है ना, अर्दन ओवन में बनाते थे, चूल्हे पर खाना बनाते थे, उसके स्थान पर अब गैस स्टोव आ गया। अब गैस स्टोव से भी आगे बढ़कर हम लोग माइक्रोवेव ओवन का यूज करने लगे, इंडक्शन का यूज करने लगे। हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस बदली। अब ये प्रश्न है कि हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस बदली तो क्या इसका हमारे हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, है ना। हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस बदली है, इसका हमारे हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है तो कितना पड़ा है? इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, निगेटिव इंपैक्ट क्या है, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है ना। तो एक चीज जान लीजिए कि हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस जो बदली है, दैट इज द नीड ऑफ टाइम। हम लोग कहते हैं कि वी गॉट प्रोग्रेस्ड। देखने में कितना अच्छा लगता है कि बताइए, पहले खाना बनाना कितना मुश्किल था, लकड़ी लाइए, उसको जलाइए, ऐसे कीजिए, काफी सारा धुआं निकलता था। वहां से गैस आ गया जिसमें धुआं नहीं होता है। वहां से आगे आ गए ये क्या कहते हैं, माइक्रोवेव ओवन आ गए, ओटीजी आ गए, ये आ गए, इंडक्शन आ गए। अब तो पहले 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 खाना गर्म करना बड़ा मुश्किल होता था। पहले लोग ठंडे खाना खा लेते थे, अब तो तुरंत फटाफट फटाफट गैस जलाइए, खाना गर्म कर लीजिए। पहले था एक साथ खाना बनता था, पहले पॉसिबल नहीं था कि पापा जी आए तो पापा जी के लिए खाना बनाए, बिटिया आई बिटिया के लिए खाना बन गया, दादाजी आए दादाजी के लिए खाना बन गया। अब तो पॉसिबल है, फट से गैस जलाइए, फट से इंडक्शन ऑन कीजिए, 4 रोटी बना लीजिए, है ना। माइक्रोवेव में डालिए, एक तरफ सब्जी बन रहा है, एक तरफ रोटी बना लीजिए, माइक्रोवेव में डालिए, चावल बना लीजिए। बट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, साउंड इंटरेस्टिंग, साउंड पॉजिटिव, बट क्वाइट हार्मफुल, क्वाइट हार्मफुल। बहुत ज्यादा ये हार्मफुल है, बहुत ज्यादा ये नुकसान करता है, क्योंकि माइक्रोवेव में रेडिएशंस होता है, वेव्स होता है, जो फूड के पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को सॉफ्ट ही ना होता है। सब्जी कैसे पकता है? एक चीज देखिए, कच्चा आलू और सिझे हुए आलू, सब्जी आलू दोनों में अंतर है ना। कच्चा आलू को दबाइए तो वो चूर नहीं होगा, लेकिन अगर आलू सीझ गया तो चूर चूर हो जाता है। वो कैसे होता है? तो जो आलू है, पोटैटो का सेल वॉल होता है, पोटैटो में प्लांट सेल वॉल होता है ना, सब में सेल वॉल होता है, तो उसका सेल वॉल लूज हो जाता है, सेल वॉल लूज होता है। हर एक सेल लगभग वो अलग अलग हो जाता है, हर एक सेल अलग अलग हो जाता है। सेल वॉल बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिसके कारण वो टूट जाता है, वो आसानी से चूर चूर हो जाता है। अब इसके लिए अलग अलग तरीके से पहले पानी डालते थे, पानी डालकर उसको सिझाते थे, खूब खौलाते थे। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सीधा माइक्रोवेव जाता है, माइक्रोवेव जाता है और उसको तोड़ देता है। तो ये तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि इनके साथ हार्मफुल रेडिएशन है। तो कभी भी घर में ओटीजी या माइक्रोवेव ओवन का खाना नहीं खाना चाहिए। माइक्रोवेव का खाना तो मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं, माइक्रोवेव का खाओगे खुद को बीमार करो पाओगे, माइक्रोवेव को का खाना खाओगे खुद को बीमार पाओगे। हाँ, ये इंडक्शन कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इंडक्शन के नीचे हीटर लगा हुआ है और इसके ऊपर इनका सीधा संपर्क, ये तो डायरेक्ट रेडिएशन है। गैस भी कुछ हद तक ठीक है, गैस भी ठीक है कि चलो भाई गैस है, नीचे सारा पैन में आता, बट क्या होता है, गैस भी काफी सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके खाने में ऐड कर देता है। गैस जलता है ना, गैस जलेगा
तो गैस जब जलता है तो इससे इसका वेस्ट निकलता है ना, वेस्ट निकलता है ना, वो वेस्ट कहाँ जाता है, फूड में ही चला जाता है। तो ये भी आपके लिए हार्मफुल होता है। अब खाने के लिए लोग, और अगर फूड को कुक करने की बात करें, फूड को कुक करने की बात करें, कुक करने के आइटम भी चेंज हुए हैं, कुकिंग आइटम भी चेंज हुए हैं। शायद मैंने नहीं डाला, आपके घर में कुकर का भी यूज हो रहा है, कुकर का यूज हो रहा है। कुकर में फूड बनने से, कुकर में फूड बनने से हम लोगों को काफी सारी डिजीजेस बढ़ रही है, काफी सारी डिजीजेस बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? पहले मम्मी अगर खाना बनाते थे, पतीले में खाना बनाते थे ना, तो ऊपर झाग निकलता था, उस पर झाग निकलता था, उस झाग को हटाते थे, फिर माड़ उसको भी निकाल देते थे। तो मैं खुद कई बार इनकी आलोचनाएं करते हुए कहता था, मैं भी नादान था और मैं आलोचना करता था कि माड़ जो निकालते हैं उनमें से बहुत से न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता था। इन फूड्स में हार्मफुल सब्सटेंसेस होते ही होते हैं, नेचुरली होते हैं। पहले के लोग इतने मूर्ख नहीं थे कि वो भात पतीले में बनाते थे, माड़ पसाते थे और खाते थे। कई बार माड़ भात भी खा लेते थे, है ना, कई बार माड़ भात भी खा ले। मैं कटोरे में मार लिए, उसमें भात डाले और उसमें दाल है थोड़ा डाल दिए, थोड़ा सा घी डाले या थोड़ा सा नमक डाले, घी डाले, आधे सपा सब दे, सपा सब दे, सपा सब एकदम पा लिए, तो न्यूट्रिएंट मिल जाता था। लेकिन सबसे बड़ी होती झाग ऊपर निकलता था, वो हटाते, दाल ही बनता था ना, तो ऊपर से झाग हटाया जाता था। उससे क्या होता था कि हमारे खेतों में जो यूरिया का प्रयोग होता है, यूरिया खाद का प्रयोग होता है ना, या जो भी फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है, या जो भी मैन्यूर्स का यूज होता था, तो उसमें कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स जो वाटर सोल्यूबल होते थे, क्या होते थे, वाटर सोल्यूबल होते थे, वो झाग के द्वारा निकल जाते थे। तो काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे बॉडी को नुकसान कर सकता है वो निकल जाते थे। अब आज तो सीधा मम्मी कुकर में डालती हैं, पानी गर्म करती हैं, चावल डालती हैं, तो एक सीटी लगा, चलो भात तैयार। तो वो जो सारा हार्मफुल, 2 सीटी या 3 सीटी लगा, दाल तैयार, है ना, 3 सीटी लगा, सब्जी तैयार। तो वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो उसी में और डिजॉल्व हो जाते हैं, और हमारा फूड आज के डेट में टॉक्सिक बन गया है, आज के डेट में टॉक्सिक बन गया है। हम लोग हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, कहने को हम लोग हेल्दी फूड ले रहे हैं, हम लोग टॉक्सिक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। पहले की जो फूड प्रैक्टिसेस थी वो काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स निकल जाते थे, हार्मफुल केमिकल्स निकल जाते थे। इसी कारण पहले के लोग ज्यादा हेल्दी थे। आज हम लोग कहाँ हेल्दी हैं? आज हम लोग हेल्दी हैं? आज तो पता चला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महीने 2 महीने पर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता होगा, महीने 2 महीने पर दवाई नहीं खाता होगा। आज तो हमारा शरीर क्या बन गया है? इट इज अ फैक्ट्री ऑफ मेडिसिन। हमारे बॉडी में तो खुद एंजाइम्स होता ही है, हमारे बॉडी का जो इंटरनल केमिकल रिएक्शंस है, एंजाइमिक रिएक्शन है, वो डिसरप्ट हो गया है, वो ढंग से काम नहीं करता, जिसके कारण हमें काफी सारी बीमारियां होती हैं। आप अपने अंदर ताकत का अंदाजा लगा लो। आपकी उम्र के बच्चे, 5, 6, 7 के बच्चे पहले क्या करते थे? कंधा में एक झोला टांगे, उसमें कॉपी किताब रखा है, दौड़ लगा लिए सीधा स्कूल में, नहीं। और आज अगर कहें कि बेटा जा दौड़ लगा के स्कूल में, मम्मी मेरा पैर दर्द कर रहा है, देखिए ना मम्मी मुझे पैर दर्द कर रहा है। आज तो पापा जी सबको बाइक पर बैठाए स्कूल में, है ना, गाड़ी आ गई घर पे स्कूल में। तो क्यों? हमारी वीकनेस तो इतनी कमजोर, इतने वीक हम लोग क्यों हो गए? हमारी डाइट प्रैक्टिस। तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है माइंडफुल। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बट इसका जुडिशियस यूज कीजिए, ऐसे यूज कीजिए कि ये आपको लाभ दे, आपको नुकसान ना दे, आपको नुकसान ना दे। जैसे ओटीजी या माइक्रोवेव तो एकदम नहीं, इसका प्रयोग एकदम बंद कर दो, एकदम बंद ही कर दो।
चावल बनाने की बात है, भात बनाने की बात है, तो देखिए दाल और भात मम्मी को मना कर दो कि आप कुकर में मत बनाइए, आप पतीले में बनाइए, मार नहीं निकालिएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो झाग निकलता है वो जरूर हटाइए। उससे क्या होता है, उसमें काफी सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो हट जाते हैं। आज के डेट में अब तो ऐसे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं, देखिए हम लोगों को कितना अधिक समझाया गया है सोशल मीडिया पर, और बहुत से लोग डॉक्टर्स लोग यही लोग बीमार करते हैं। अब ये क्या करते हैं, बहुत से लोग जो सब्जी उपजाने वाली बदमाशी कर रहे हैं, सब्जी उपजाने वाली बदमाशी कर रहे हैं, सब्जियां महंगी है, सब्जियां देर से उगती है, तो पहले तो ढेर सारा खाद कीटनाशक डालकर पहले उसकी न्यूट्रिएंट को कि ऐसी की तैसी कर देते हैं। अब तो हार्मोनल इंजेक्शन आने लगा है, शाम में सुई दिए और इतना छोटा कद्दू इतना बड़ा, और हम लोग बाजार में जाते हैं कहते छोटा छोटा कद्दू दो, नहीं, वो सबसे ज्यादा जहरीला टॉक्सिक बन गया। स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम लोग हर फूड को टॉक्सिक बना दिए हैं। जैसे जैसे देखिए हम लोग भी देखते हैं, आप लोगों का सबसे फेवरेट क्या होता है, क्या है, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, ये सब आपका फेवरेट हो चुका है। इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते। सोच सकते हैं? आप इमेजिन कीजिए कि 15 दिन के लिए आपको मना कर दिया जाए चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी, चिप्स, कुरकुरे खाने का, नहीं रह सकते, खाइएगा। जबकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा जहरीला है, फिर भी ये खाना तो कम टॉक्सिक है। तो समझ लीजिए, ये फिर भी कम टॉक्सिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा गैस निकल जाता है, बहुत कम गैस इसमें आता है। लेकिन बट ये जो बनाया जा रहा है ये तो टॉक्सिक के साथ ही बनाया जाता है। टेस्ट इनहांस करने के लिए इसमें काफी ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस मिल रहा है। और तो और आजकल बाहर में लोग चाय पीते हैं। अच्छा, घर में वो कप वाला प्लेट कितने लोगों के घर में होता है? कोई गेस्ट आता है तो कप वाला प्लेट में चाय कितने लोग देते हैं? वो छोटा छोटा नहीं आता, कागज वाला कप, उसमें कितने लोग चाय देते हैं? पहले तो सब अपने अपने पापा को कहिए कि पेपर कप में चाय पीना बंद कर दीजिए, पेपर कप में चाय पीना बंद कर दीजिए। क्यों? पेपर कप के अंदर का जो लेयर होता है ना, स्मूथ होता है ना, उसमें प्लास्टिक कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? प्लास्टिक कोटिंग होती है। गर्म चीज जब जाता है ना तो वो प्लास्टिक धीरे धीरे घुलता है, और हमारे बॉडी में वो प्लास्टिक जानते हैं कहां जाता है? अगर हमारे बॉडी में जाता है तो कहां जाता है? बॉडी ऑर्गन में जाता फिर भी ठीक था यार, स्टमक में जाता फिर भी ठीक था, ब्लड में जाता फिर भी उतना नुकसान नहीं था। वो सीधा हमारे सेल में चला जाता है, हमारे सेल के अंदर जाता है, जिसके कारण ये हमको बहुत ज्यादा बीमार बना रहा है। अगली बार सब अपने अपने पापा कहेंगे प्लास्टिक के कप में कम से कम गर्म चीज तो बिल्कुल नहीं। ठंडा फिर भी चल सकता है क्योंकि ठंडा उतना इरोड नहीं होता है, लेकिन जब गर्म चीज उसमें सीधा डलता है तो क्या था, प्लास्टिक पिघल जाता है ना। अच्छा, गर्म होने पर प्लास्टिक पिघलता है कि ठंडा होने पर? गर्म होने पर। ठंडा होने पर प्लास्टिक फिर भी कम है, फिर भी कोल्ड ड्रिंक चलेगा, लेकिन चाय कॉफी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई भी घर में शादी विवाह फंक्शन होता है नहीं, उसके जगह पर क्या यूज कीजिए, मिट्टी वाला कुल्हड़ आता है वो यूज कीजिए, वो यूज कीजिए, चलेगा। पानी पीने के लिए प्लास्टिक का गिलास थोड़ा देर के लिए चलेगा। गर्म चीज किसी भी प्लास्टिक में, कप में, लोग कहते हैं पेपर कप। अब देखिए कितना मूर्ख बनाए हैं ना ये लोग। सरकार बोले कि जी पहले प्लास्टिक का कप था तो बोले प्लास्टिक का यूज नहीं करना, ज्यादा पतला प्लास्टिक यूज नहीं करना, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। अब क्या करने लगे लोग, बोले ठीक है जी पेपर का कप बनाते हैं, अब अंदर प्लास्टिक डाल दिए, तो एनवायरमेंट को नुकसान तो कम हुआ, हमारे शरीर को नुकसान सबसे ज्यादा हुआ, हमारे बॉडी को नुकसान सबसे ज्यादा हुआ।
अब उससे बचने, देखिए कम उम्र में लोगों की एज भी घट गई है ना। एज क्यों घट गई है? जितने एज में, जैसे आराध्या के दादाजी कितने हेल्दी हैं आज भी, है कि नहीं? आराध्या के दादाजी कितने हेल्दी हैं आज भी। आज भी हमको लगता है कि आराध्या के दादाजी और आराध्या के पापा जी, आराध्या के चाचा जी दोनों में झगड़ा हो जाए तो आराध्या के दादाजी 4 पटका जरूर मारेंगे आराध्या के पापा जी को। सही की गलत? सही की गलत? इतनी ताकत है। इतनी ताकत कैसे आया? अब अच्छा, और आराध्या की इतनी ताकत, आराध्या के पापा की जितनी ताकत आराध्या में नहीं होगा। हमारी जो फूड हैबिट चेंज हुआ, हम जो अपने खाने पीने की हैबिट को बदल दिए, वो आराध्या के दादाजी अब ना जाकर ना, नहीं तो पहले क्या था, क्या खाते थे हम लोग ही, क्या खाए हैं हम लोग? क्या स्कूल जाते थे ना, स्कूल जाते थे ना तो जेब में भूंजा डाल लेते थे, भागते चल जा रहे हैं। और आज जेब में क्या रहता है? 5 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट। आज जेब में क्या रहता है? 5 वाला कुरकुरे, 10 वाला कुरकुरे रहता है ना, रहता है ना, है ना? हम लोग के समय क्या होता था? चना का भूंजा या चावल का भूंजा, है ना? वो हेल्दी बनाता था। आज भी सबको कहते हैं, आज भी किसी भी न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट से पूछिएगा, अब धीरे धीरे फिर लौट रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। अब फिर उसी पर आ रहे हैं, बीच में जो हुआ था ना, अब धीरे धीरे उसी पर आ रहे हैं। चना का सत्तू जो होता है ना, चना का सत्तू, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, सबसे ज्यादा। चना का सत्तू रोज, अभी गर्मी आ गई है, घर में कहो कि चना का पिसवा दीजिए, चना का सत्तू। अगर छिलका सहित हो तो और भी बढ़िया, छिलका सहित हो तो और भी बढ़िया, नहीं है तो भी चलेगा। सुबह में उठिए, स्कूल आने से पहले एक गिलास लीजिए, उसमें 2 चम्मच चना का सत्तू डालिए, है ना? मम्मी को बोलिए 1 प्याज काट करके, नहीं तो भी चलेगा। उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। कौन नमक? काला नमक, ये वाला व्हाइट नमक, सॉल्ट नहीं, व्हाइट सॉल्ट फिर ये हानिकारक हो गया है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। मतलब हमारी खाने पीने की चीजों को इतना ऐसा माइंडसेट बदल दिया गया है कि हमें हानिकारक चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे बच्चों को खिलौना अच्छा लगता है ना, पढ़ना किसी बच्चा को अच्छा लगता है? बच्चा को जैसे बच्चा को रील्स देखना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कार्टून देखना अच्छा लगता है, पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से हानिकारक चीजें अच्छी लगती है, हानिकारक चीजें अच्छी लगती है। चिप्स कुरकुरे खा लेता है, वो नहीं करता। तो इसमें सिर्फ चना का सत्तू और उसमें काला नमक, है ना, और थोड़ा सा काले नमक का पाउडर, गोलकी, जो गोलकी कहते हैं, गोलकी को पीस लीजिए, वो पाउडर, या हरा मिर्च डाल करके, नहीं है तो भी चलेगा, 1 गिलास पी लीजिए, एकदम आप फिट एंड हेल्दी रहिएगा, फिट एंड हेल्दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय क्या करिए? फ्रिज में बोतल में ठंडा पानी रखिए और वही सत्तू घोलिए और पीजिए, बहुत आनंद आएगा। या जूस है, जूस को घोल कर रख दीजिए फ्रिज में। वैसे जूस तो ताजा पी लें तो और अच्छा है, बर्फ रखे रहिए, है ना? या जूस को ही ऐसे कर लिए, या अपना जूस को भी फ्रिज में डाल दिए, वो ठंडा ठंडा जूस का आनंद लिए, कोल्ड ड्रिंक की जगह पर जूस पीजिए, बहुत ही हेल्दी रहेगा। अपने अभी भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बॉडी को बचा लो, अपने शरीर को बचा लो, अपने शरीर को पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, अदर हार्मफुल केमिकल्स का डस्टबिन मत बनाओ। धीरे धीरे आपका शरीर इन सब का डस्टबिन बनता जा रहा है, डस्टबिन बनता जा रहा है। चलिए वही कह रहा है, तो ये माइंडफुल ईटिंग। अभी देखिए ग्राइंडिंग, सिलबट्टे पर ग्राइंडिंग का क्या उद्देश्य था, आज इसमें आ गया है। अब इसमें भी देखिए, ये ग्राइंड होता है ना, ग्राइंड होता है तो ये प्लास्टिक का बना होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है। अब इसमें कई बार एसिडिक सब्सटेंस जो पीसते हैं वो एसिडिक हो जाता है, जैसे टोमेटो एसिडिक है, इमली डाले एसिडिक है, इसमें डालिएगा तो इसे फिर रिएक्शन करेगा, फिर वो माइक्रो प्लास्टिक उसमें मिल जाएगा। दिखता नहीं है माइक्रो प्लास्टिक, वो तो पकड़ाता भी नहीं है। माइक्रो प्लास्टिक के बारे में पता कैसे चला? तो जो समुद्र में था, ओशियन में बहुत सारे गार्बेज चले गए, प्लास्टिक वगैरह चले गए,
मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक मिला है, क्योंकि उसमें जो फिशेस होता है, जो टर्सरी ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें बहुत ज्यादा इनका एक्यूमुलेशन होता है, जमा होता है, तो वहां पता चला है, वहां से आया है। अब ये जब पीसेंगे, चटनी पीसेंगे, इसका फिर माइक्रोप्लास्टिक इसमें आकर मिल गया, जबकि सिलवट्टे में कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं मिलता था। सिलवट्टे को पीसे इसका छोटा छोटा कण गया, ये भी है, इसका भी छोटा छोटा कण गया, घिसता था ना, सिलवट्टा घिसता है कि नहीं घिसता है, कैसे घिसता है, इसका मतलब कुछ उसका छोटा छोटा कण बन के कहां चला जाता है, आपके मसाले में चला गया, चटनी पीसी चटनी में चला गया, वो चला गया। तो वो कई बार इसमें मिनरल्स होते हैं। अब देखिए इसको किसी पर विशेष प्रकार के पत्थर पर पीसते हैं ना, अलग तरह के पत्थर पर पीसते हैं ना, तो ये मिनरल्स ऐड करता है, ये मिनरल ऐड करता है, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, बट उतना अधिक हार्मफुल नहीं है जितना कि ये तो सीधा माइक्रोप्लास्टिक ऐड कर देता है। ये तो अभी नहीं पता चल रहा है, अभी नहीं पता चल रहा है, इसका परिणाम पता चलेगा 20 साल 25 साल बाद, जब लोग इतना बीमार होने लगेंगे कि उसका इलाज नहीं मिलेगा। अब आज भी अब बहुत से लोग फिर इस पर आ गए, बहुत से घरों में सिलबट्टा होने लगा, ये किसका कम यूज होने लगा, इसका यूज होने लगा। तो इसीलिए कहते हैं माइंडफुल ईटिंग का मतलब यह है, ये इसमें आपको समझाया गया है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना खा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कहां से खा रहे हैं। अब बाहर आप पकौड़े खाते हैं, बाहर आप पकौड़े खाते हैं, बाहर आप समोसे खाते हैं, बाहर की जलेबी खाते हैं, बाहर की पूरी कचौरी खाते हैं, बाहर का कुछ भी खाते हैं, उसमें ऑयल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गर्म होता है। बाहर चाय पीते हैं, बाहर का चाय 2 तरीके से नुकसान है, बाहर का चाय 2 तरीके से नुकसान है। एक तो बाहर जो चाय बनाता है वो क्या करता है, एक ही चाय को बार बार गर्म कर देता है, बच गया, कम से कम चाय पत्ती तो जरूर मिलाता है, कम से कम चाय पत्ती जरूर मिलाता है। तो उसके कारण जो चाय को अगर रीहीट होता है, दोबारा गर्म होता है, तो वो फिर अगेन टॉक्सिक हो जाता है, उसमें काफी सारा टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड हो जाता है। मिल्क भी अगर रीहीट होता है, मिल्क रीहीट, दूध को भी दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, एक बार गर्म हो गया तो हो गया, दूध को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, उससे मिल्क के काफी सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक हीट रेजिस्टेंट न्यूट्रिएंट और एक हीट प्रो न्यूट्रिएंट। मतलब किसी चीज को खाना को गर्म करते हैं ना बेटा, तो कुछ न्यूट्रिएंट केवल गर्म होने से नष्ट हो जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट गर्म होने से नष्ट हो जाता है, और कुछ न्यूट्रिएंट गर्म होने से ऐड भी होता है, कुछ न्यूट्रिएंट गर्म होने से ऐड भी होता है। जैसे रोटी को पकाते रोटी फूल जाता है, इसका मतलब उसके में जो न्यूट्रिएंट है, स्टार्च है, उसमें स्टार्च मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, तो वहां लाभदायक होता है, तो रीहीट नहीं करना चाहिए। क्या कहता है, व्हाट यूर फाइंडिंग फ्रॉम इंटरव्यूज यू कंडक्टेड, कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो कॉल्ड क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। क्यूलिनरी प्रैक्टिस बात लग रहा किए थे ना, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस मींस क्या हो गया बेटा, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस मींस क्या है बेटा, कुकिंग प्रैक्टिसेस। क्या हो गया, कुकिंग प्रैक्टिसेस। एक चीज जान लीजिए, ट्रिवियल प्रिमिटिव या ट्रिवियल कुकिंग प्रैक्टिसेस आर फार बेटर, क्योंकि वो जो कुकिंग प्रैक्टिस हुआ जनरेशन बाय जनरेशन आफ्टर जनरेशन इवॉल्व होके आया है, और हम लोगों की जो इटेबल्स होते हैं, इटेबल्स में अलग अलग जो स्पाइसेस मिलाए जाते हैं, ईच एंड एवरी स्पाइसेस आर मेडिसिन। जैसे आपके फूड में टर्मरिक रहता है ना बेटा, टर्मरिक होता है ना, हल्दी टर्मरिक होता है ना, भात में टर्मरिक डलता है, रोटी में टर्मरिक डलता है, सब्जियों में डलता है ना। तो टर्मरिक इसमें ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। किस चीज का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी एंटीसेप्टिक पावर को बूस्टअप करता है, यानी कटता फिरता है ना, सेल रिपेयरिंग का, सेल जो होता है बॉडी का, टिश्यू रिपेयरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है ना। इसी तरह से चिली, ये भी मेडिसिन है,
हरा मिर्च, लाल मिर्च, ये मेडिसिन है। अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए, कई बार लोग हरा मिर्च ऐसे ही खाते हैं, खाते हैं ना, कई लोग खाना खाते हैं तो ऊपर से हरा मिर्च खा लेते हैं। सब्जी में तो हरा मिर्च नहीं हो पड़ता, सब्जी में लाल मिर्च पड़ता है, कि सब्जी में हरा मिर्च पड़ता है। चलिए आप ये पूछिएगा कि सब्जी में लाल मिर्च क्यों पड़ता है, हरा मिर्च क्यों नहीं? चटनी में हरा मिर्च क्यों पड़ता है, चटनी में लाल मिर्च क्यों नहीं? मम्मी चटनी बनाती है ना, तो उसमें क्या सब मिर्च देती हैं? हरा मिर्च प्रेफर करती हैं, हरा मिर्च। चटनी में प्याज क्यों नहीं पड़ता, सब्जी में प्याज क्यों पड़ता है? हर सब्जी में प्याज नहीं पड़ता है, हर सब्जी में प्याज नहीं पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनके साथ ये जब मिल जाते हैं तो ये मेडिसिन बन जाते हैं, दवा बन जाते हैं। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, आप लोग सुने होंगे दवा दारू नहीं किया है कि नहीं? दवा दारू नहीं किया, दवा दारू कर लो। हम दारू पीने के इसके फेवर में तो नहीं है, बट लिमिटेड क्वांटिटी इनकी बेनिफिशियल होता है। मैं इसका सख्त विरोधी हूं, यहाँ जिक्र भी नहीं करना चाहिए, आप लोग भी बहुत छोटे हो। खैर, तो जो हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होती है, इनको क्या कहते हैं? culinary process have been changed over time. Significant difference between traditional and modern culinary processes. ट्रेडिशनल प्रोसेसेस और मॉडर्न culinary प्रोसेसेस दोनों में काफी ज्यादा अंतर हो गया है। मॉडर्न कुकिंग प्रैक्टिसेस कंटेन modern culinary processes contains many types of gadgets and it's time saving, effort saving, समय बचाता है, मेहनत भी बचाता है। मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग चूल्हा। पहले कुकिंग किस पर होता था? चूल्हा पर पहले कुकिंग होता था। मोस्ट कुकिंग चूल्हा पर होता था, मोस्ट कुकिंग चूल्हा पर होता था। बट टुडे मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग मॉडर्न गैस स्टोव। अब तो यहां से भी आगे आ गए, है ना? अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग सिलबट्टा। ग्राइंडिंग सिलबट्टा पर होता था, खूब मम्मी पीसती थी, रगड़ रगड़ कर पीसती थी। और आज नाउ अ डे वी यूज इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। आज तो आराध्या भी मसाला पीस देती है, डाली हो गया। नहीं, पहले आराध्या से नहीं मसाला पीसाता, कहती मम्मी मैं थक गई हूं, हाथ जल रहा है, देखिए ना मिर्च है बहुत ज्यादा, हाथ जल रहा है ना? For ease of grinding, find out what were the other ways of cooking and grinding। और कौन कौन से कुकिंग और ग्राइंडिंग की प्रोसेसेस में चेंजेस आया है। We have these culinary practices changed over time. The changes may be due to factors। अब ये जो चेंजेज हुआ, जो ट्रेडिशनल culinary processes एंड मॉडर्न culinary processes, इन दोनों में जो डिफरेंसेस आया, चेंजेज आया, इसका मेन रीजन क्या था बेटा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द रीजन, इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, बेटर कम्युनिकेशन, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कह रहा व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मधु एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल। एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल है, ये क्या है? देखे हैं ये खाए तो नहीं होंगे। ये अलग अलग चिप्स के रूप में नहीं होता, एक पोटैटो लिया और पोटैटो को का स्पाइरल बना देता है, पोटैटो काट का स्पाइरल शेप दे करके और फिर इसको फ्राई किया जाता है। ये पोटैटो स्पाइरल है, पोटैटो स्पाइरल या पोटैटो रिंग्स इसको कहेंगे, रिंग्स तो नहीं, स्पाइरल। ये क्या बन रहा है? ये अलग तरह का डिश है, ये पोहा का स्टॉल लग रहा है नहीं, ये है ना, अलग अलग तरह की डिशेस है। तो ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल, थीम ऑफ फेस्टिवल इज ईट हेल्दी
लिव हेल्दी। अब वाई आर फूड फेस्टिवल हेल्ड? फूड फेस्टिवल क्यों होता है? फूड फेस्टिवल्स आर हेल्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू टाइप्स ऑफ फूड टू द पीपल। बात समझ में आ रहा है? एज देयर इज साइंटिफिक एडवांसमेंट, जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, न्यू गैजेट्स आ रहे हैं, उसी तरह से न्यू फूड आइटम्स भी आ रहे हैं, न्यू फूड प्रैक्टिसेस भी आ रहे हैं। सो टू इंट्रोड्यूस न्यू फूड प्रैक्टिसेस, टू इंट्रोड्यूस न्यू फूड आइटम्स, फूड फेस्टिवल्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो यहां पर क्वेश्चंस आपके लिए है, व्हाई आर फूड फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? व्हाई आर फूड फेस्टिवल्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आंसर इसका समझ में आ गया ना? टू इंट्रोड्यूस्ड न्यू डिलीशियस हेल्दी टेस्टी फूड टू द पीपल। The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes. Dr. Poshita, nutritional expert, says, explains, health is the ultimate wealth. Health is the ultimate wealth. Nothing is more important wealth than health. Health is the real wealth. कहा जाता है, if you have lost your money, you have nothing you have lost. If you have lost your money, nothing you have lost. If you have lost your health, a lot of things you have lost. यदि पैसा भुला गया कोई बात नहीं, उसमें उतना दुखी नहीं होना चाहिए जितना कि दुखी कब होना चाहिए? जब आपका हेल्थ खराब हो जाता है, जब आप बीमार पड़ जाते हो। देखते हो कि जब आप सिक हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है हे भगवान जल्दी से ठीक हो जाए। आपको रोना भी आता है, खूब रोते भी हो, पेट दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, इंटेंसिटी के अनुसार कितनी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, आपके आंख से कभी आंसू आता है, कभी चुपचाप लेटे रहते हो, है ना? ज्यादा बुखार आ गया, चुपचाप लेटे हुए, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, है ना? पापा जी दौड़ दौड़ के दवाई ला के देते हैं, मम्मी खूब हाथ पैर भी दबाती हैं, हाँ मम्मी पैर दर्द कर रहा है, हाँ मम्मी सिर दर्द कर रहा है। लो, सो हेल्थ इज रियल वेल्थ, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर हेल्थ। और इस हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी मस्ट अवॉइड फास्ट फूड, जंक फूड, अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस। अब जो आप कुरकुरे खाते हो, बिस्किट खाते हो, दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। जैसे ताजा दूध है ना, दूध का ब्रांड है ना ताजा, ताजा के नाम से बासी दूध मिलता है, ताजा के नाम से। अब जो लोग यहाँ दूध दुहा कर लाते हैं घर में, शाम वाला दूध सुबह में नहीं लेंगे, लेंगे है दूध बासी हो गया, है ना? वही दुकान में जाते हैं, दूध हो जी, हाँ है, ले। जबकि वो दूध कम से कम 4 दिन पहले पैक होता है, कम से कम 4 दिन पहले। अब वो खराब ना हो इसके लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है। So whenever you started using natural things, जो नेचर मिलता है, दूध है सामने दुहा के लाओ, फ्रूट है सामने बाग से जाकर के लाओ, वहां से टप से गिरा। अब आम का आ गया ना सीजन, आम का सीजन आ गया है ना। अधिकांश आम क्या होता है? कार्बाइड से पकाया जाता है, सोडियम कार्बाइड से। आम को पकाने के लिए क्या यूज किया जाता है? सोडियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड। ये पॉइजनस है, ये पॉइजनस होता है, तो जब पकेगा तो ये उसके अंदर जाएगा ना। वाटरमेलन खा रहे हो, बड़े चाव से खाते हो, आपको पता है वाटरमेलन के अंदर सिरिंज से, बहुत से लोग इतने बदमाश हो गए हैं कि सिरिंज से उसमें
सैक्रीन जैसे सब्सटेंस डालते हैं ताकि खूब मीठा लगे, खूब लाल लाल लगे। सैक्रीन भी लाल लाल होता है। आप तरबूज वो कटवाते हो, देखिए एकदम लाल, खा जी तृप्त हो गया, लेकिन वो उतना ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, उतना ही ज्यादा हार्मफुल होता है। अब आप इसे, हम लोग बच भी नहीं सकते, हम लोग इसे बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें मिल ही नहीं सकता। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है? लेट अस अंडरस्टैंड डॉक्टर पोसिता, वो क्या कर रही है? हैव यू एवर मिस्ड मील? डू यू फील व्हेन यू मिस्ड? जब आप नहीं खाना खाते एक शाम तो क्या होता है, क्या समझ में आता है? वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जी। जब खाना नहीं मिलता है तो हम लोग टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए से लगते हैं, लगता काम करने का मन नहीं कर रहा है। When we do not eat for some time, why do you think? है ना? When we do not eat for some time, कुछ देर के लिए खाना नहीं खाएं, एनर्जी नहीं मिलता है। अब यहां से गए, है ना, घर जाने के बाद मम्मी कुछ खाने के लिए नहीं दे तो लाइबा कहेगी हम बहुत भूख लग गया है, कुछ लाइए ना, बहुत भूख लगा है। आराध्या तो रोने लगेगी कि मम्मी मुझे, अगर कहें कि बेटा शाम तक कुछ भी नहीं है खाने के लिए घर में, तो लाइए 10 रुपया, बिस्किट लाते हैं, कुरकुरे ला के खा लेंगे, तब तक फिर आप बनाइएगा, खाइए, खिलाइएगा, है ना? अगर नहीं खाना मिला तो, अगर एक दिन खाना नहीं मिला, 2 दिन खाना नहीं मिला तो और तो है ही नहीं, है ना? अगर एक दिन 2 दिन तक खाना नहीं मिला तो और खत्म। तो कह रहा है कि when we do not get food we feel tired and less energetic, बहुत ज्यादा थके हुए से लगते हैं, एनर्जी नहीं मिलता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after race? जो मैराथन करते हैं, जो दौड़ते हैं, वो रेस करने से पहले भी ग्लूकोज पीते हैं, उसके बाद भी ग्लूकोज पीते हैं। हम लोग सीधा कहते हैं कि आप लोग ग्लूकोज छोड़ दीजिए, हम तो कई लोग कहते हैं ना, हम भी कहते हैं ग्लूकोन डी दे दीजिए उसमें ताकि एनर्जी मिले। अब वो चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स है, ग्लूकोज इज द चीपेस्ट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि मैं जानता हूं कि दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, क्योंकि वो आर्टिफिशियल ग्लूकोज है, वो नेचुरल ग्लूकोज नहीं है। अगर नेचुरल ग्लूकोज को सब्स्टिट्यूट कर दें आप लोग जूस से, दैट इज फार बेटर। जैसे अभी वाटरमेलन है, चलिए ठीक है मैं मानता हूं, आप लोग उसके जगह पर क्या कीजिए, वाटरमेलन का जूस पीजिए ना, आनंद आ जाएगा। वाटरमेलन का जूस मिक्सी लीजिए, मिक्सी में उसको पीसिए, स्मूदी बनाकर पीजिए वाटरमेलन का। मैं तो पीता हूं स्मूदी। स्मूदी क्या होता है पता है? स्मूदी क्या होता है? नहीं, तरबूज लिए या कोई फ्रूट लिए, कोई फ्रूट लिए, उसको मिक्सी में डाले, है ना, बीज हटा करके ऐसा नहीं कि बीज सहित, तो कड़वा हो जाएगा बहुत सा, और उसको खूब पीस दीजिए, एकदम सॉफ्ट हो गया, चटनी जैसा हो गया, और उसको ग्लास में डालिए, पी जाइए, दैट इज अ स्मूदी। अगर कपड़े में उसको छान दीजिए, कपड़ा में रखकर उसको निचोड़ दीजिए, तो उसमें जूस निकल गया। बट स्मूदी इज फार बेटर देन जूस। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और हम लोग फाइबर ही बहुत कम खाते हैं, हम लोग फाइबर ही बहुत कम खाते हैं। तो कह रहा है कि ये टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी, मैराथन रनर्स ईट ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेस। रेस के पहले, रेस के दौरान और रेस के बाद भी ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब इसका सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, राइस, ब्रेड। अब ब्रेड भी कई तरह का होता है, व्हाइट ब्रेड नहीं खाना चाहिए, व्हाइट ब्रेड नहीं खाना चाहिए, इससे अच्छा ब्राउन ब्रेड है। अब ब्राउन ब्रेड को भी देखना चाहिए, जब लोग ब्राउन ब्रेड ज्यादा खाने लगे तब ये लोग क्या करने लगे, उसमें चॉकलेट पाउडर डालने लगे, कॉफी
पाउडर डालने लगे ताकि ब्राउन देखने को लगे। बट ब्राउन ब्रेड का मतलब होता है होल आटा ब्रेड। कौन सा ब्रेड? होल आटा ब्रेड। ये रिफाइंड आटा ब्रेड होता है। ये जो ब्रेड है ये रिफाइंड आटा ब्रेड होता है। रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर मीन्स क्या होता है? मैदा। रिफाइंड फ्लोर मीन्स क्या होता है? मैदा। डॉक्टर से पूछेगा तो डॉक्टर भी कहेंगे भाई मैदा नहीं खाना चाहिए, मैदे से बचना चाहिए, लेकिन वही ज्यादा खाया जाता है, वही ज्यादा खाया जाता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। विच इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम cereals, fruits, vegetables are source of energy। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या होगा बेटा? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होगा बेटा? सीरियल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये तीन, दीज आर थ्री सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये मत लिखने जाना राइस, व्हीट, पाई, सब नहीं लिखने जाना। आपको सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या लिखना है बेटा जी? सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल। कोई किसी भी सीरियल्स का नाम ले लो, किसी भी सीरियल्स का नाम ले लो, वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। चाहे वो कोलेशिया की बात हो, कोलेशिया से क्या बनता है? कोलेशिया से क्या बनता है? कोलेशिया से क्या बनता है? कोलेशिया से बनता है, क्या कहते हैं, सैगो, साबुदाना, साबुदाना बनता है ना, उस टाइप का फूड। अब तो इसका भी काफी सारा यूज होने लगा है। डू यू वांट नो दैट कॉमन शुगर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डू एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल डाइट टू विनर? हर मौके पर हम लोग लड्डू ही क्यों खिलाते हैं? खिलाते हैं ना। आराध्या के यहाँ नई गाड़ी आई थी, पापा जी लड्डू जरूर खिलाए होंगे। नहीं, कुछ भी नया आता है लड्डू 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 क्यों खिलाते हैं? बिकॉज लड्डू कंटेन बेसन, ऑल्सो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स along with sugar, तो these are very nutritious, इसीलिए हम लोग लड्डू खिलाते हैं। ठीक है, चलिए इसको ही खत्म करते फिर बनाएंगे। बेसन और व्हीट फ्लोर एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ लड्डू। मेन इंग्रेडिएंट लड्डू का क्या है? बेसन, व्हीट फ्लोर, घी, along with ground गोंद, nuts and seeds are also used। ये आपका नट्स है, इसमें क्या क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये क्या है? आमंड है ना। ये क्या है? आमंड। ये क्या है? पिस्ताचियो, पिस्ता जिसको कहते हैं। क्या है? पिस्ताचियो, पिस्ता। ये क्या है? कैस्यू, काजू है ना। ये क्या है? वालनट। अच्छा, और आपको क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? ये क्या है? ऐसे तो ये है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। तो अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट है। ये क्या है? फिग। तो वेरियस काइंड्स ऑफ ड्राई, these are called dry fruits, dry fruits, fruits eaten after dry। ये सब कहीं ना कहीं फ्रूट था, या इसको हम लोग कहते हैं नट्स। क्या कहते हैं? नट्स। ये सब नट्स हैं, ऑल दीज आर नट्स। पिस्ताचियो, आमंड, कैस्यू, वॉलनट, दीज आर नट्स। तो करा बी यूज इन लड्डू, बी यूज wheat flour, घी, गोंद और edible gum, nuts and seeds। Ghee and various kinds of oils are spread grouped under another kind of food। अब कर रहा है क्या? घी या ऑयल क्या खाना चाहिए और कब क्या खाना चाहिए? घी और ऑयल की भी
कुछ फार्मूलाज है खाने का, ऑयल्स या घी खाने का फार्मूला है। कहता है बॉडी के अंदर जो जम जाता है ना, बॉडी बाहर में रखा हुआ चीज अगर कोई जम गया ना तो बॉडी के अंदर भी जम जाएगा। जाड़े में घी नहीं खाने चाहिए, जाड़े में घी जाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर वो जम जाएगा। ठीक है, तब कहेगा सर रिफाइंड फिर तो कभी नहीं जमता है। तो रिफाइंड तो विशुद्ध केमिकल है, विशुद्ध केमिकल, वो तो खाना ही नहीं चाहिए। हमारे फूड में कभी, डाइट में कभी था ही नहीं, वो सस्ता होने के कारण हमारे डाइट में आ गया है। हमारे यहाँ पहले खाना किस चीज में पकता था, मिठाइयाँ घी में बनता था, पूरी सरसों के तेल में बनाया जाता था। फिर हम लोग को आदत डलवा दिया गया किसी का, डालडा का। डालडा के बाद हम लोग रिफाइंड पर आ गए। अब रिफाइंड ऑयल में कई तरह के आ गए हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं। इसीलिए आज भी है, अगर पूरी वगैरह खाना है तो या तो घी में फ्राई करवाइए या फिर सरसों के तेल में, रिफाइंड में कभी नहीं, बिकॉज दैट इज क्वाइट हार्मफुल। और वो जो नुकसान दे रहा है वो इसीलिए उनके बनाने की प्रोसेस में ही ऐसा हो रहा है। लेकिन सस्ता के कारण सभी यूज करते हैं, एवरीबॉडी यूजेज, विच इज कॉल्ड फैट। फैट, source of fat can be plants and animals. There are two sources of fat, plant fat and animal fat. Nuts such as groundnut, walnut, coconut, almond. Nuts are source of fat. Nuts are source of fat. Nuts are source of fat and minerals. Nuts are source of fats and minerals. So we must get fat from these nuts. ग्राउंडनट का ही यूज करो ना, मूंगफली का तेल या आमंड का तेल, बादाम का तेल, बहुत महंगा मिलेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, बट मोस्ट न्यूट्रिशियस होता है, मोस्ट न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, सीड सच एज पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड आर सोर्सेस ऑफ फैट। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। आज के लिए इतना है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।